तक में ही इस हीरागढ़ की रियासत पे अपना राज चलाती चली आई हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात का मुझे रात दिन चिंता रहता है। तीसरापन मेरा बीतने वाला है। रात दिन मुझको चिंता हर रहती हैगी, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता हर रहती हैगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए, लेकिन मेरे समझ नहीं आता कि किस बेटे को राजगद्दी पे बैठाऊं और किस बेटे को महामंत्री बनाऊं। राजमाता, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं। अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। अमर सिंह, करिए जरा विचार। अमर सिंह, करिए जरा विचार। ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, करिए जरा विचार। अमर सिंह, करिए जरा विचार। ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान। ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार। उपस्थित दोनों राजकुमार। ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार। उपस्थित दोनों राजकुमार। ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, ऐसा आपने मेरे सामने प्रश्न रखा जिसका उत्तर देने में हमें खौफ है। कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई कहूं और आपके बच्चों के अंदर कोई ऐसी ठेस पहुंचे। अमर सिंह, तुम बेनिडर होकर देखो होकर जो कहना चाहते कहिए। तुम्हारे हुक्म का पालन होगा, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं
मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति, और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मेरा हुक्म है, जैसा तुम फैसला करोगे वैसा मेरे बच्चे दोनों तुम्हारे हुक्म का पालन करेंगे। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इसका भी समझा। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार, बेटा आपका धैर्यवान गुणवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। नाहर सिंह बेटा आपका धैर्यवान गुणवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आबार, रानी जी करिए नहीं आबार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने बेटे नाहर सिंह को यहाँ का शासक बनाए, शहंशाह बनाए, और रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बेटे जौहर सिंह को यहाँ का महामंत्री बनाए। ऐसा करने से यहाँ की आवाम हमेशा खुशहाल रहेगी। चाचा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप आज के नहीं बल्कि हमारे पिताजी के जमाने के सेनापति हो, और हमारे पिताजी जब भी कोई कार्य करते थे तो वो आपसे सलाह लेते थे। और फिर जब से पिताजी का इंतकाल हो गया है, पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं है, तब से हमारी माँ है। माँ भी कोई भी काम करती है तो तुम्हारे बगैर सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती है। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक हमारे बड़े भाई को बनता है, तो फिर आपने मुझ पर फैसला लिया है। राजकुमार नाहर सिंह, इसमें आपको दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। सोचिए, सर पर ताज रख लेने से, सिंहासन पर बैठ जाने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह पर डिपेंड करता है। आपके भाई के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है, वो बुद्धि नहीं है,
कि सुचारू रूप से ये राज चला सके। सोचिए, आपकी शादी हो गई, पत्नी आ गई, ईश्वर ने पत्नी की गोद में एक छोटा सा मुन्ना दे दिया और आपके भाई आवारा घूमते हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? शादी हो जाना चाहिए। आज तक ये कुंवारे क्यों घूम रहे हैं? सोचने की बात है। इसमें आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। राजमाता, मैंने तो अपना फैसला सुना दिया और आगे आपकी मर्जी, जो चाहे सो करिए। मेरे हीरागढ़ के वासियों, एक बार नाहर सिंह का जयकारा लगाओ और महाराज नाहर सिंह के हौसले को बुलंद करो। महाराज नाहर सिंह की, महामंत्री जौहर सिंह की, अमर सिंह, जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूं। जाकर अपने बंगले पे आराम कीजिए। आपका हुक्म शराब करो।